इस फोन पे ना मैंने आपका वीडियो बनाया है। आपने उस लड़की को परीक्षा में बैठने नहीं दिया ना। मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर वो कर दूंगी। आप ऐसे वीडियो कैसे बना सकती हैं किसी की? ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को लेकर परीक्षा नहीं दे सकती। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि इस वीडियो को इस लड़के ने जो भी कहा वो मैं ना करूं, तो जाइए अभी के अभी जाके उस लड़की को बुला के लेके आइए। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप बैठिए, मैं आपको पेपर देता हूँ। मैम प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। हाँ, आखिर मेरी संगत का असर हो ही गया ना तुम पे। मैडम, एग्जाम देने के लिए इतना भाषण दिया है ना, तो अभी टाइम पास क्यों कर रहे हो? चलो जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। लो, जल्दी लिखो, सिर्फ 45 मिनट है तुम्हारे पास। अभी बातें बंद और लिखना शुरू करो, नहीं तो बाद में कहोगे कि हमें लिखने का टाइम ही नहीं मिला। और मैडम, आप वो वीडियो डिलीट करो ना। ना जान ना पहचान, पता नहीं किसी के लिए भी समाज सेवा करने निकल जाते हैं लोग। पल्लवी, कहाँ मर गई? अरे काय झालं हो साहब? अरे, हम जानते हैं कि वाड़े के अधिकार हमसे छीन गए हैं, लेकिन आज भी हमें भूख लगती है। हमें आज खाना मिलेगा कि नहीं? हाँ हो साहब, आपको खाना परोसने के लिए तो मैं माई को ढूंढ रही हूँ कब से। क्यों? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है? वो हमें बताकर मंदिर गई है। हाँ, और तुम कहना क्या चाहती हो कि जब तक वो नहीं आती हमें खाना नहीं मिलेगा? नहीं हो साहब, लेकिन पूजा की थाली तो घर पर ही है, तो फिर माई। पल्लवी, हमें भूख लगी है। तुम्हें ये जासूस बनने का शौक क्यों चढ़ा इतना? हाँ? ओहो, आओ साहब, आओ साहब, प्रसाद लीजिए। आप भी लीजिए। आओ साहब, हम लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए थे कि हमारा ऑर्डर समय पर पूरा हो जाए। तो माई कहाँ है? माई आपके साथ वापस नहीं आई? माई माई तो मंदिर में नहीं थी। क्या? अच्छा ठीक है। निक तो आमी। देखा हो साहब, जब से घर का हिस्सा माई के नाम पर हुआ है ना, वो तो एकदम ही बदल गई है। पहले तो कारोबार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, और अब तो आपको झूठ बोल के घर से बाहर जाने लगी। भैया, 5 मिनट के अंदर अगर हमें खाना नहीं मिला तो आज पूरा दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हाँ? मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ऐसा क्या काम हो सकता है जिसके लिए अनुप्रिया को हमसे झूठ बोलना पड़ा? गॉड, मैं राइटिंग पैड भी लाना भूल गई। हाँ पिल्लू, हाँ पिल्लू, नहीं पिल्लू, कुछ नहीं। दो पेन लेकर आना चाहिए था ना आई को भी। एग्जाम में कोई एक पेन लेके आता है क्या?
पेन छोड़। बिल्लू, अगर तू अभी पेन से खेलेगा तो फिर मैं लिखूंगी कैसे? और अगर मैंने एग्जाम लिखा नहीं ना, फिर एटम बम फिर से फट जाएगा। बिल्लू प्लीज छोड़ दे, प्लीज प्लीज। आई आई, अरे कल्याणी ने जाने से पहले बच्चे को पोलियो का डोज पिलाया कि नहीं? हाँ गई। आई आई, कहाँ चली गई? बच्चे को लेके बाहर तो नहीं चली गई? ये क्या है? आप चिट लेकर आई हैं? क्या? नहीं। ओ मैडम, अब बनाओ ना वीडियो। ये देखो, अपने बच्चे के बैग में ये चिट छुपा कर लाई है। क्या? नहीं नहीं, मैं कोई चिट से लेके आई। मुझे नहीं पता ये चिट यहाँ पे कैसे आई। चलिए आप खड़े होइए, चलिए प्रिंसिपल के कैबिन में चलिए। सर, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई कॉपी नहीं किया। मुझे नहीं पता ये चिट मेरे पास से कैसे निकली। आप चल रही हैं या मैं सिक्योरिटी वाले को बुलाऊं? सर लेकिन मैं देखिए, हो सकता है किसी और ने वो पर्ची उस बैग में डाली हो। ओ मैडम, आप तो चुप ही बैठिए। अब अगर आपने एक भी शब्द बोला ना तो मैं आपका भी पेपर ले लूंगा। मिस कल्याणी, चलिए मेरे साथ, चलिए। चलिए, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। सर आप थोड़ा क्लास संभालिए, मैं अभी आता हूं। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आंसर शीट सबमिट किए बिना जा नहीं सकती आप। बैठिए बैठिए, चलो अपनी जगह पे। देखिए, मुझे जाने दीजिए, कल्याणी को मदद की बहुत जरूरत है। अरे कोई मदद नहीं, पहले बैठिए, आंसर शीट जमा कीजिए, बाद में जाइए। सर, इन्होंने एग्जाम हॉल में बच्चे को लाने की परमिशन मांगी, ये कहकर कि घर पे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन सर, दरअसल ये बच्चे के बैग में ये चिट छुपा कर लाई थी। देखिए सर। नहीं सर। कल्याणी, मल्हार जी, मैं यहाँ तुम्हें ये पैड देने आया था, लेकिन यहाँ आके पता चला तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे चीटिंग करके पास होने वाली थी तुम? नहीं मल्हार जी, मल्हार जी मेरी बात सुनिए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चिट नहीं बनाई, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। मुझे खुद नहीं पता कि बिल्लू के रुमाल में वो चिट्स कहाँ से आई। इधर लाओ मेरे बच्चे को। शर्म नहीं आई तुम्हें? चीटिंग के लिए मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो तुम? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? बिल्लू, मल्हार जी दीजिए। दूर रहो मेरे बच्चे से। सॉरी मल्हार साहब, सॉरी, हमें नहीं पता था ये आपकी पत्नी है। सुधाकर जी, जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाने की इजाजत मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं दी है। आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि सबको पता चले कि मल्हार राणे का इंसाफ सबके लिए बराबर है। मल्हार जी मैं सच कह रही हूँ। मल्हार जी वो मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं है। मैं आपको मेरी हैंडराइटिंग दिखाऊं? आप खुद देख लीजिए। कहाँ गई वो चिट्स?
मल्हार जी ये देखिए। मैं चाहता था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, लेकिन इस मौके को तुमने अपनी चालाकी से गवा दिया। ये लीजिए मेरी उत्तर पत्रिका। अभी तो मैं जा सकती हूँ ना? हाँ? अरे आपने पेपर खत्म तो किया ना? सर प्लीज मेरी बात सुनिए। प्रिंसिपल साहब, मुझे पूरा भरोसा है कल्याणी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो कभी नकल नहीं करेगी। आप चाहिए तो आपके खातिर के लिए परछाइयों पे जो लिखावट है ना, उसकी जांच कर दीजिए। मल्हार? देवा देवा लक्ष्य देवा, ये पिल्लू तुम्हारे पास कैसे आया? ये ठीक तो है ना? मुझे तो लगा कल्याणी इसे अपने साथ एग्जाम के लिए लेके गई। मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर गई थी और कल्याणी इसे अपने साथ लेके चली गई। अरे मेरे लिए 5 मिनट इंतजार कर लेती तो क्या चला जाता उसका? पता नहीं बच्चे की जिम्मेदारी का एहसास कब होगा उसे। वैसे मल्हार, तुम्हें कैसे पता चला कि पिल्लू कल्याणी के पास था? कॉलेज से मुझे फोन आया था, कल्याणी एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है। क्या? देवा देवा लक्ष्य देवा, हमारे घर का, तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है उसे। आज अगर कल्याणी एग्जाम के लिए पहुंच भी गई तो भी एग्जाम पास तो नहीं कर पाएगी। ये वो पर्ची है जिसके साथ कल्याणी पकड़ी गई है। हे देवा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लिखावट कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही है। हाँ, कल्याणी की है। आपकी है। मेरी लिखावट? मेरी लिखावट कैसे हो सकती है मल्हार? झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा मुझसे। आपकी लिखावट मैं अच्छे से जानता हूं। आई, राशन की लिस्ट तो आप ही बनाती हैं ना? अब आप खुद कबूल करेंगी या? वो दरअसल, माफ कर दो मल्हार, मैं तो बस इतना चाहती थी कि कल्याणी बच्चे को छोड़ के कॉलेज ना जाए। आखिर इतने छोटे बच्चे की परवरिश के लिए कल्याणी के घर पे होना जरूरी है ना? और तुम तो जानते हो ना कि मुझे पिल्लू की कितनी चिंता है। दोबारा झूठ। आपको सिर्फ इस बात का डर है कि मेरे और कल्याणी के बीच में नजदीकियां ना बढ़ जाएं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आई, क्योंकि कल्याणी के लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। ठीक उसी तरह जिस तरह से संपदा के लिए भी मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। आज जैसा तमाशा दोबारा किया ना,
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आया समझ में? मल्हार जी, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ कि प्रिंसिपल सर ने मुझे एग्जाम देने दिया। उन्हें यकीन हो गया है कि वो लिखावट मेरी नहीं थी और मैंने कोई चिट्स नहीं बनाए। प्रिंसिपल साहब, मैं मल्हार राणे बोल रहा हूँ। कल्याणी सच बोल रही है। वो सच में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, कल्याणी को ये मत बोलिएगा कि मैंने फोन किया था। मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आपको फोन कर रहा हूँ, ना कि कल्याणी के पति की हैसियत से। अगली बार आते आप जब मेरे लिए या किसी के लिए भी चिट्स बनाएंगी ना, तो इतना पता जरूर कर लेना कि सिलेबस में है क्या, नहीं तो पकड़ी जाओगी ना इस बार की तरह। अगर अभी मैं आपसे कहूंगी कि वो हैंडराइटिंग मेरी नहीं आत्या की थी, तो आप तो मेरा विश्वास करने से रहे। इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की और उतना मेरे लिए काफी है। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम तो मंदिर गई नहीं। नाइतर क्या? आपको क्या लगा कि आप हमको झूठ बोल के जाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? हमको कामगारों ने सब कुछ बता दिया है। मैं नजदीक के मंदिर में नहीं गई थी साहब। साड़ियों की ऑर्डर वक्त पर पूरी हो जाए इसलिए खंडोबा के मंदिर गई थी मन्नत मांगने। ये लीजिए प्रसाद। विवेक, पैसे दिए साहूकार ने? हो सर। आओ साहब, आप चिंता मत कीजिए। गोदावरी के बाबा सब संभालेंगे। लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं अंदर रख के आती हूँ। इस घर में पैसे की लेन देन हमेशा आओ साहब के हाथों ही हुई है। तो ये पैसे भी उन्हें ही संभालने दो। भाई, रुपए पैसे के मामले में थोड़ा कठोर होना पड़ता है। और वैसे भी आओ साहब की दरियादिली के कारण घर तो पहले ही मल्हार का हो चुका है। नहीं विवेक, ये पैसे आओ साहब के पास ही रहेंगे। दो। लीजिए आओ साहब।